वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जावा 10 में कौन-कौन से नए फीचर आए हैं जो एज अ डेवलपर हमें काम आएंगे। एक चीज़ है, वीडियो चालू करने के पहले बता दूं कि जावा 10 में डेवलपमेंट के साथ कुछ इम्प्रूवमेंट भी है, कुछ गार्बेज कलेक्शन के चेंजेस भी है। वो सब मैंने कवर नहीं करे। मैं वो कवर कर रहा हूँ जो एज अ डेवलपर हमें डे टू डे एक्टिविटी में काम आएंगे। तो 3 चीज़ें हैं। एक तो कलेक्शन में छोटा सा इम्प्रूवमेंट है, ऑप्शनल में एक मेथड इंट्रोड्यूस हुई है और एक सबसे मेन वेयर कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हम पहले छोटे से चेंजेस देखते हैं। सबसे पहला है कलेक्शन इंप्रूवमेंट। कलेक्शन जैसे लिस्ट, सेट, मैप, इनके अंदर एक ऑफ मेथड इंट्रोड्यूस हुई है। इसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। एक ऑफ कॉपी ऑफ मेथड इंट्रोड्यूस हुई है। बाय मिस्टेक मैंने ऑफ कहा, ऑफ तो जावा 9 में आ गया था। कॉपी ऑफ का काम ये है कि जैसे हमें एक अनमॉडिफाइबल लिस्ट चाहिए तो हम लिस्ट डॉट कॉपी ऑफ का यूज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि यार ये तो ऑलरेडी हमारे पास फैसिलिटी है कि कलेक्शन डॉट अनमॉडिफाइबल कलेक्शन में अनमॉडिफाइबल लिस्ट या अनमॉडिफाइबल सेट का कॉल करके हमें तो अनमॉडिफाइबल लिस्ट या सेट मिल जाएगा। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर आपने उस मेथड का यूज करा है तो आप सोचोगे यार वो तो अनमॉडिफाइबल कलेक्शन हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसको भी पहले आपको दिखा दूं मैं कि देखो मेरे पास एक ओल्ड लिस्ट है। मैं सारे सिस आउट को पहले कमेंट कर देता हूँ। अब इसमें एक ही सिस आउट है यहाँ पे एंड में। तो मेरे पास एक ओल्ड लिस्ट करके लिस्ट है जिसमें ए बी सी और सी डी करके 4 रिकॉर्ड इंसर्टेड है। फिर मैंने क्या करा, कलेक्शन डॉट अनमॉडिफाइबल लिस्ट, ये जो ओल्ड मेथड है इसको कॉल करके ओल्ड लिस्ट दी और मैंने एक लिस्ट का रेफरेंस गेट करा। अब मैं क्या मानता हूँ कि इसके अंदर तो मैं इंसर्ट करने गया, लिस्ट डॉट एड करने गया, सो डेफिनेटली मुझे अनसपोर्टेड ऑपरेशन आएगा क्योंकि इस लिस्ट को तो मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक ड्रॉबैक यहाँ पर है कि जो मेरी मेन लिस्ट है, मेन लिस्ट के अंदर अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा ना तो फिर वो मेरी जो अनमॉडिफाइबल लिस्ट है उसमें भी ऐड हो जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि जावा 10 वेयर चेंजेस में कुछ एरर है। आउटपुट देखते हैं क्या है। देखो आउटपुट में वो 5 रिकॉर्ड है, ए बी सी डी और 3 बार डी। हाँ, 3 बार डी यहाँ पे ऐड हो गया था। तो 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुरानी लिस्ट में एक और रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंट में अभी भी अनमॉडिफाइड लिस्ट को ही कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। तो देखो इसमें Z भी आ गया। यहाँ भी मैंने लिस्ट को प्रिंट करा था और यहाँ भी मैंने लिस्ट को ही प्रिंट करा है। चेंज क्या करा मैंने, जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसके अंदर एक रिकॉर्ड और ऐड कर दिया, तो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया जो मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड लिस्ट है। इसीलिए अगर जावा 10 से अगर हमें एक ऐसा अनमॉडिफाइबल कलेक्शन चाहिए जिसको आप नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए हमें कलेक्शन की कॉपी ऑफ मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अब पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास अगेन एक ओल्ड लिस्ट है जिसके अंदर 4 रिकॉर्ड है। अब पहले हम बात करें लिस्ट डॉट कॉपी ऑफ को दिया ओल्ड लिस्ट और उससे अपन ने न्यू लिस्ट का वेरिएबल में उसको इंसर्ट कर दिया। पहले सिस आउट कर देते हैं न्यू लिस्ट। और यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, क्या अब मैं अगर ओल्ड लिस्ट में एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ तो क्या मेरी न्यू लिस्ट में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, 2 सिस आउट है, न्यू लिस्ट 1 न्यू लिस्ट 2। लेट्स सी क्या होता है। तो देखो ऐड करने के बाद भी न्यू लिस्ट जो मेरी अनमॉडिफाइड लिस्ट बनी है उसमें कुछ भी नहीं चेंजेस आए। अब आप बोलोगे कि हमें पता तो चले कि अनमॉडिफाइड है भी नहीं, एरर कैसा आता है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। अब इस केस में कंपाइल एरर तो नहीं आता है, रन टाइम एरर ही आता है। सी अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। सो ये एक प्रॉब्लम थी कलेक्शन डॉट अनमॉडिफाइड लिस्ट और सेट के साथ। जैसे लिस्ट डॉट कॉपी ऑफ है वैसे सेट डॉट कॉपी ऑफ है, वैसे ही मैप डॉट कॉपी ऑफ है। आई होप आपको ये अच्छा लगा। ये एक प्रकार का इंटरव्यू क्वेश्चन भी है क्योंकि फाइनल क्लास में जब हम कलेक्शन डॉट अनमॉडिफाइड कलेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो नॉर्मली हम ये नहीं बताते हैं कि इसकी ट्रिक है जिसकी वजह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पहला चेंज था, ये पहला इंप्रूवमेंट था। अब दूसरा है कि ये तो ठीक है, लिस्ट थी मेरे पास तो मेरे को मिल गया, लेकिन क्या होगा अगर मैं स्ट्रीम फीचर का यूज कर रहा हूँ और स्ट्रीम फीचर में मुझे कलेक्ट करना है लेकिन एंड रिजल्ट मुझे अनमॉडिफाइबल कनेक्शन चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, कलेक्टर्स के अंदर नॉर्मली हम क्या करते थे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम जो हमें फिल्टर करना, जो मैप करना, और फिर उसके बाद हम क्या करते थे डॉट कलेक्ट। आपको लिख के बता देता हूँ।
कलेक्ट और कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट या टू सेट कर देते हैं हम। लेकिन क्या होगा अगर मुझे अनमॉडिफाइबल कलेक्शन चाहिए, फिर मुझे ये लेना पड़ता, फिर मुझे कॉपी ऑफ करना पड़ता, तो कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आपको कलेक्ट करते टाइम ही आपको ऑन द स्पॉट ही अगर आपको अनमॉडिफाइबल कलेक्शन चाहिए, तो आप कलेक्ट के अंदर से टू अनमॉडिफाइबल लिस्ट को कॉल करना। और इसकी फंक्शनलिटी भी सेम कॉपी ऑफ जैसी है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसमें ओल्ड लिस्ट में चेंज कर दूंगा सो इस इवन लिस्ट के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारी लिस्ट फाइनल बनेगी उसके बाद में कितने भी पुरानी लिस्ट में चेंजेस कर दूं उसका कोई इम्पेक्ट नहीं आने वाला है। तो ये तो कलेक्शन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट था वो मैंने आपको बताया। अगेन जो लिस्ट में है, सेट में भी आएगा, मैप में आएगा, काफी कलेक्शंस में आता है ये। दो चीज हमने देख ली, अब इसको कमेंट करता हूँ कलेक्शन इम्प्रूवमेंट। ऑप्शनल के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर मुझे चेक करना है कि ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो इवन हो। तो लिस्ट में क्या 1357 और फिल्टर कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट जो इवन हो। क्या होगा अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, फाइंड फाइंड एनी क्या देगा, नल देगा, ये एम्प्टी ऑप्शनल देगा। फिर हमें चेक लगाना पड़ता है, ये आपको करके बता देता हूँ। ये मैं आपको जावा 10 के पहले हमें क्या करना पड़ता था वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाता था, ऑप्शनल मिल जाता था। फिर हमें चेक करना पड़ता था कि इफ आउटपुट इस प्रेजेंट हुआ नहीं है तो जाके एक्सेप्शन थ्रो करो। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, इनका कहना है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सीधे एक्सेप्शन थ्रो करके दे दो। तो उसको भी चेक कर लेते हैं अपन। तो ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट है। जावा 7 में क्या हुआ था, काफी सारे चेंजेस आए थे। जावा 8 में तो आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी, काफी सारे इंप्रूवमेंट्स थे, काफी सारे नए फीचर थे। जावा 9 में भी जे शेल, जे लिंक, और उसके बाद आपके जो आप रन टाइम पे आपको अगर फाइल क्लोज करना हो, फाइल ओपन करना हो, लिस्ट के अंदर भी इंप्रूवमेंट थे। जावा 10 से इन्होंने क्या करा, आपको पता है कि 6-6 महीने में रिलीज दे रहे हैं। तो 6-6 महीने में क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान इनका रहता है जो डेवलपर के लिए आपकी मेथड हुई, जैसे ओरेल्स थ्रो, लिस्ट कॉपी ऑफ, लिस्ट सेट कॉपी ऑफ, और थोड़े बहुत गार्बेज कलेक्शन में भी इन्होंने इंप्रूवमेंट करे हैं। मेरी इच्छा है कि गार्बेज कलेक्शन पे एक पूरा मैं वीडियो बनाऊं, बिगिनर से, कि कहाँ से शुरू हुआ था और अभी फाइनली क्या चल रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं गार्बेज कलेक्शन पे भी इसके पैरेलल में ही वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। जिससे अभी मेरा कंटेंट 15 पे भी चल रहा है, 14 तक मैंने कंटेंट कंप्लीट कर दिए हैं और 15 मेरा चल रहा है। 17 के बाद अगर आप लोग कमेंट आते हैं कि प्लीज गार्बेज कलेक्शन पे बिगिनर टू एडवांस, कि कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हुए थे, कैसे हम गार्बेज कलेक्शन चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको इन्वोक कर सकते हैं, और जो करंट वर्जन में आया है, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करेगा, मैं वो भी बनाऊंगा। अब देखो इनने क्या बोल दिया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो वैल्यू प्रेजेंट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा नंबर देता हूँ जिसमें डिवाइड 2/0 हो जाएगा, लेट्स सी। अब ये नहीं देगा, कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया। मैंने इसको बोला है तो ठीक है, नहीं तो एरर दे देना। कभी कभार हमें केवल चेक करना रहता है। अगर इसमें चेक नहीं हुआ, क्या होता है, जैसे मान लो मुझे इसके बाद मुझे चेक करना नीट, नीट आउट, नीट एंड। तो नीट एंड पता करने का तरीका क्या है कि भैया अगर नीट एंड आ गया मतलब सब कुछ सही है, अगर नीट एंड नहीं आया मतलब एक्सेप्शन आ गई, और फिर उसको हैंडल करा जाएगा जहां से इस मेथड को कॉल करा है। जहां से इस मेथड को कॉल करा है वो वहां पे इसको हैंडल कर लेगा। तो दो चेंजेस हमने देखे। अगेन तो दो चेंजेस हमने देखे, कलेक्शन में 2-3 मेथड आई है वो, और ऑप्शनल में जो मेथड आई है वो। अब सबसे मेन चीज और सबसे अच्छी चीज मुझे जावा 10 की लगी ना, वेयर की को इंट्रोड्यूस करा इन्होंने। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास है, उसके अंदर एज है, नेम है, इनका कंस्ट्रक्टर है, और सेटर गेटर मेथड है। अब देखो क्या होता था कि अगर मैं बेस का रेफरेंस वेरिएबल लूँ, बेस क्या है, हर क्लास की बेस क्लास ऑब्जेक्ट है, बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, तो बेस क्लास की वही मेथड को कॉल कर सकते हैं उस वेरिएबल के थ्रू। जैसे
बेस क्लास वेरिएबल में अगर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है तो उस वेरिएबल के थ्रू वही मेथड कॉल या वही वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं जो बेस क्लास में प्रेजेंट हो। अब डेफिनेटली ऑब्जेक्ट क्लास में तो ये नहीं है। ऑब्जेक्ट क्लास में तो एज जैसा कुछ है नहीं, जबकि हमारी एम्प्लॉय क्लास में है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी कि अगर मुझे अभी तो यहाँ पे एम्प्लॉय है, कल को मुझे पता नहीं है, मैं किसी एपीआई को कॉल कर रहा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, जब भी नहीं पता तो ऑब्जेक्ट में ले लो। फिर हम उसको रन टाइम पे चेक करते थे, अच्छा इसमें क्या क्या वैल्यू है, हम वैसा ऑब्जेक्ट बनाते थे। अभी क्या है, जैसे मान लो आपको लेना तो आप बोलोगे यार ठीक है, मैं मेरे इसमें भी एम्प्लॉय बना लूंगा। अब मान लो यहाँ पे न्यू करने की जगह गेट फ्रॉम एपीआई कॉल। ओके। अब वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे रहा है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर चार ऑब्जेक्ट है, उन हर चार ऑब्जेक्ट के अंदर 20 20 25 25 प्रॉपर्टी है। तो हमें क्या करना पड़ता था, या तो हम मैप ले लें और उस पूरे ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट कर दें, की वैल्यू के थ्रू गेट करें, या तो फिर हम ऐसा कैसा पूरा ऑब्जेक्ट हमारे प्रोजेक्ट में बनाएं और उसको कास्ट करें। क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो सिर्फ फंक्शन नहीं था कि भैया उस क्लास की मेथड जो यहाँ पे एरर आ रही है हमको, ये मेथड हम इन्वोक कर सकें ड्राइव क्लास की। इसलिए जावा वालों ने क्या करा, जावा वालों ने वेयर कीवर्ड इंट्रोड्यूस करा। तो आप क्या करो, जब भी आपको नहीं पता या आपके लिए हेडक हो ये वेरिएबल क्रिएट करते टाइम टाइप बताना, तो आप सीधे वेयर में ले लो। और आप देखो यहाँ पे देखो emp.get एज में कोई एरर नहीं आ रही है, कोई कंपाइल एरर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेयर के थ्रू अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और किसी भी क्लास का रेफरेंस उस वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो वेरिएबल के पास इतनी पावर है कि उस क्लास का कोई सी भी मेथड या जो भी अलाउड प्रॉपर्टी है, प्राइवेट को तो डेफिनेटली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो भी अलाउड प्रॉपर्टी है, अलाउड मेथड उनको एक्सेस कर पाएंगे। अब इसको कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि डिक्लेयर करो और उसके बाद ऑब्जेक्ट असाइन कर दो, हो गया। एक ऐसा कि आपको हैश मैप असाइन करना है तो आपने वो भी कर दिया। लेकिन अब चीजें हैं कि हम कैसे यूज नहीं कर सकते। मैं इसको डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकता, कैन नॉट यूज वार ऑन वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजर। ऐसा नहीं कि डिक्लेयर करके छोड़ दिया, अगले पे आए। ऐसा भी नहीं कर सकता मैं कि बस वेरिएबल बना दिया और उसको नल कर दिया, उसको वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगी। अब ऐसा भी नहीं कर सकता कि ये पूरा अरे बना के छोड़ दिया। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि कैसे यूज नहीं कर सकते। और कि भैया मेथड का पैरामीटर नहीं हो सकता वो, किसी मेथड का रिसीविंग पैरामीटर नहीं हो सकता वो, ये एक छोटी सी कंपाइलर है। हाँ, किसी भी मेथड का रिसीविंग पैरामीटर नहीं हो सकता, वेयर इज नॉट अलाउड हियर, क्लियरली बोल रहा है। अब जैसे रिसीविंग पैरामीटर नहीं हो सकता, वैसे रिटर्न टाइप भी नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक लगता है मुझे कि भाई जब मैं कैच कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कैच कर लिया इस ऑब्जेक्ट को इस वेयर के वेरिएबल में, तो मैं यहाँ क्यों नहीं कैच कर सकता, यहाँ रिटर्न क्यों नहीं कर सकता। अब ऐसा ही है भैया, जावा वालों ने बनाया, रिटर्न टाइप में भी आप उसको नहीं रख सकते। टू पुट इट सिंपली यू कैन यूज वेयर फॉर वेरिएबल्स, ये मैंने मेरे लिए लिखा है क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं बना रहा था। अब मुझे आपको बताना है कि और कहाँ कहाँ यूज कर सकते, तो वेरिएबल इनसाइड मेथड लूप्ड और इनिशियलाइजर, बट नॉट फॉर वेरिएबल बिलोंगिंग टू क्लास। इसका मतलब ये रहा कि क्लास लेवल के वेरिएबल जो रहते हैं उनमें हम नहीं कर सकते इसको असाइन। इवन देखो ऐसा भी नहीं कि वेरिएबल डिक्लेयर करके नल छोड़ दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा। ये वेयर कीवर्ड लास्ट जो मैंने बोला कि ये क्लास लेवल पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको मेथड के अंदर ही डिक्लेयर, और डिक्लेयर करने के बाद ऑन द स्पॉट उसको वैल्यू असाइन करना जरूरी है। कहाँ कहाँ इसको यूज़ नहीं कर सकते और कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाय।